अनम्यूट वगैरह। आराध्य को नमन, आचार्य श्री को नमन, बैंगलोर में विराजित सभी चारित्रात्मक वंदन, सबको सादर जय। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी जुड़े हुए सबको। तो हमने सब बोर्ड में लिखो तो ऐसे टिल्ट कर देना। हाँ हाँ या जब जब होगा तब। तो अभी नए जुड़े हुए क्लास में अनिल जी को सब पता होगा और सुनीता जी को कोई अपेक्षा नहीं है, बट संजय जी आई थिंक कर लिया। तो लेट अस स्टार्ट। तो जस्ट नाम ले लेते हैं, क्या क्या भेद है। जीवों को चार भागों में बांटा था, मूल, नरक, त्रियंश, देव, मनुष्य। ये चार, इन चारों मिला के हम जो डिवीजन करेंगे वो सब मिला के 563 होते हैं। तो अभी फर्स्ट एक बार नरक का रिवाइज कर लें, थोड़ा फास्ट करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। नरक के हाँ, तो इवन नरक 7 नारकी होती हैं। 7 नारकी के हर एक के एक एक उसमें पर्याप्त अपर्याप्त, तो ऐसे 14 हो गए। ओके क्लियर? 7 नारकी तो अभी नेक्स्ट है अपन त्रियंश गति देखते हैं। नेक्स्ट त्रियंश गति में हमको 48 भेद मिलते हैं। त्रियंश गति देखिए, अपन नरक गति में जब हम देखे थे वहां पर खाली संगी मनुष्य होते हैं। नरक में खाली संगी मनुष्य, वहां संगी संगी का भेद नहीं होता, ओनली संगी। अब त्रियंश में बट अपने को संगी असंगी दोनों मिलते हैं। एक इंद्रिय से लेके चतुरेंद्र 4 इंद्रिय तक सभी असंगी जीव है, खाली पंचेंद्रिय संगी जीव है। तो एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय में फर्स्ट एक स्थावर भी आते हैं, तरस भी आता है। स्थावर यानी एक इंद्रिय जीव, तरस यानी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुंद्रिय, जो उनको विकलेंद्रिय भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो एकेंद्रिय में कौन कौन आते हैं, कोई बता पाएगा? तेजस का? ओके, ये 5 एकेंद्रीय जीव है। तो 5 एकेंद्रीय जीव के हमने एक बात तय कर ली कि खाली असंगी है, ठीक है। लेकिन एकेंद्रिय में सूक्ष्म और बाधक 2 डिवीजन आता है, ठीक है। ये खाली एकेंद्रीय जीवों में ये डिवीजन देखने को मिलेगा आपने, सूक्ष्म और बाधक। तो हर एक सूक्ष्म और बाधक, जैसे पृथ्वी का ही है सूक्ष्म बाधक, सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त, बाधक में भी पर्याप्त अपर्याप्त, ठीक है। तो हर एक के 4 हो गए। तो पृथ्वी का, आपका, तेजस का, वायु का सेम चलेगा 4 में। तो 4 into 4 कितना हुआ? 16 भेद यहाँ गए, ठीक है, वनस्पति को छोड़ के। तो वनस्पति काय में प्रत्येक सूक्ष्म बाधर, सूक्ष्म में तो खाली प्रत्येक, करेक्ट, पर्याप्त अपर्याप्त, हाँ सूक्ष्म में खाली साधारण, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ सूक्ष्म में खाली सूक्ष्म जीव हो गए, वो अपर्याप्त पर्याप्त 2 हो गए। अभी एकेंद्रिय में, वनस्पति में, बादर में प्रत्येक साधारण, ठीक है। प्रत्येक साधारण का अगेन पर्याप्त अपर्याप्त, तो ऐसा ये 4 हो गए और उसके 2 हो गए थे, टोटल 6। तो इस तरह अपने कितने हुए स्थावर के? 22। नेक्स्ट है द्विवेंद्र त्रिवेंद्र चतुंद्र, इनके पर्याप्त अपर्याप्त, तो ये भी हमने कहा था खाली असंगी जीव होंगे, ठीक है। तो पर्याप्त अपर्याप्त 6 और हो गए, 28। नेक्स्ट है पंचेंद्रिय। सो पंचेंद्रिय जीव में संगी असंगी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो पंचेंद्रिय जीव में अपने पीके के प्रेसिडेंट को वेलकम। तो तो पंचेंद्रिय में मूल 5 भेद आते हैं। कोई बोलना चाहेगा? कौन? हाँ, कोई भी। 5 मूल भेद क्या है पंचेंद्रिय में, जो हमने लास्ट टाइम करे थे? हाँ, खिचर। तो ये 5 भेद है इसमें। तो ये 5 भेद में क्या होगा? संगी असंगी होंगे, उनमें भी पर्याप्त अपर्याप्त होंगे। तो क्या हो गए? पांचों के 4 4, टोटल कितने हो गए? 20।
तो इस तरह अपन त्रिअंश के कितने भेद ले लिए? ठीक है, 48 क्लियर? संजय जी कुछ डाउट? ओके, थोड़ा मतलब अगर हम लोग ये समझे तो हम जब गति देखेंगे तो इजीली वी कैन कोरिलेट कि कौन से जीव कहाँ पर बैठ रहे हैं। ठीक है विक्रम, विवेक जी आगे बढ़े। तो नेक्स्ट कौन सी गति? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति के मूल दो भाग हम करेंगे। पहले क्या क्या करेंगे? संगी असंगी। ठीक है, संगी असंगी। असंगी हमेशा अपर्याप्त रहते हैं, मनुष्य के अपर्याप्त। संगी में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों रहेंगे। ठीक है, ये दो भाग हो गए, संगी में दो भाग हो गए। अब हर एक, ये तीन भाग हो गए मेन, संगी के पर्याप्त अपर्याप्त, असंगी के अपर्याप्त, तीन हो गए। एक एक में हम देखेंगे अभी। जैसे एक में होगा तो वो सभी तीनों में रिपीट होंगे। तो इधर 15 कर्म भूमि के एक मनुष्य, कर्म भूमि यानी जहां पर कृषि वो सब होती है, ऐसी मसी कृषि, और जहां से मनुष्य कर्म, अच्छे कर्म करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कर्म काट के, अच्छे कर्म करके, जो अच्छे शुभ कर्म करके, कर्म पूरे काट के। ठीक है, तो इधर कितने बताए थे हमें? 15 कर्म भूमि के मनुष्य। सो ये 15 कैसे हुई? जस्ट अपने जो जम्बू जम्बू द्वीप है। हाँ, आप बताइए ना। ठीक है, भरत भरत क्षेत्र, घातकी क्षेत्र, नहीं, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र। पहले पहले हम ब्रॉड 3 डिवीजन देखते हैं, जैसे जो मैं बोल रहा था, जम्बूद्वीप, घातकी खंड और अर्ध पुष्कर, ये 3 होते हैं। जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप है, वहां पर एक एक महाविद्य क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र, एक एरावत क्षेत्र। वैसे ही नेक्स्ट घातकी खंड में दो दो होंगे, 2 महाविद्य क्षेत्र, 2 एरावत क्षेत्र, जो भरत क्षेत्र। पुष्कर, अर्ध पुष्कर, उस फिर दो दो, टोटल हो गए पांच 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 पांच, 6 6 3, करेक्ट, 6 6 3। तो 6 6 3, ये टोटल हो गए 15 भेद। तो कर्म भूमि के 15 मनुष्य। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अकर्म भूमि बोलते हैं। अकर्म भूमि के 30 गिनते हैं। जैसे अभी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिना लवण समुद्र, लवण समुद्र के तो वो अलग आएंगे, वो और एक आएंगे। हाँ, वो आएंगे। ये भी योगलिक ही है। अकर्म भूमि जहां पर मनुष्य की इच्छाएं कल्प वृक्ष के थ्रू पूर्ति होती है, ये जस्ट शॉर्ट में। और वहां पर योगलिक होते हैं, मतलब 2 साथ में जन्मते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे 3 डिवीजन, ब्रॉड डिवीजन किए थे हम लोग। हर एक डिवीजन में यहाँ पर फर्स्ट जम्बू द्वीप के में 6 होंगे। उत्तर कुरु, देव कुरु, रमेकवश, हरण्यवश, हेमवत, हिरण्यवत, ये 6 हो गए। तो ये, लेट अस यूज द बोर्ड, वी कैन यूज द बोर्ड, नो? तो मेरी, सॉरी, अकर्म भूमि के 30, टोटल 30 अकर्म भूमि बताए, 30 अकर्म भूमि बताए। उसमें ओके, देव कुरु बट आई थिंक, ओके, आई थिंक बट ब्रॉड डिवीजन ही करते हैं इसमें, तो खाली बहुत बहुत टाइम इधर बता दीजिए। हाँ, तो ये 15 गुरु, हरण्यवश, यहाँ पर दो दो, सेम नाम के दो दो, टोटल ये हो गए 30। ठीक है, ये ये है कर्म भूमि के, ये है अकर्म भूमि के। अब 56, नेक्स्ट आ गया 56। 56 ये है ना, लावण्य समुद्र में अंतरद्वीप है, 56 अंतरद्वीप। ये भी, ये एक्चुअली ये स्थान के हिसाब से डिवाइड किया हुआ, मूल कर्म अकर्म होते हैं, लेकिन ये स्थान के हिसाब से टोटल यहाँ 101 प्रकार मनुष्य के बताए गए। ठीक है, यहाँ 56 में, 56 भी, ये भी योगलिक है, ये भी अकर्म भूमि।
ये इसीलिए डिवीजन है कि कहीं कहीं ये देख, आप पूछेंगे दोनों अकर्म भूमि है तो वाई डिवीजन, क्योंकि कहीं कहीं गति अगति में इनका फर्क है, ये इनके और इनकी में कहीं फर्क बताया गया, इसीलिए दो अलग अलग हम यहाँ ले गए। तो ये टोटल हो गए 101। ठीक है, ये हम क्या बोल रहे थे, संगी पर्याप्त। ठीक है, वैसे ही असंगी अपर्याप्त में भी सेम आएंगे, फिर असंगी अपर्याप्त में भी सेम 101 आएंगे। ठीक है, ये असंगी असंगी अपर्याप्त में क्या होगा बोले तो ये जो संगी मनुष्य है, इनके मल मूत्र से जो पैदा होते हैं उनको हम असंगी ये अपर्याप्ति क्यों लेते हैं, मतलब ये कभी पर्याप्त होते ही नहीं है, ये अपर्याप्त अवस्था में कालधर्म को प्राप्त कर लेते, मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो टोटल कितने हो गए, 303 भेद। तो टोटल 303 भेद हो गए मनुष्य के। इसमें कोई डाउट, कुछ कुछ भी, कुसुम जी कुछ? ठीक है, तो ये हम तीन गतियां कवर कर ली है। इधर कौन से नरक नरक गति 14, त्रियंच गति 48, मनुष्य के 303। अभी कौन सी गति बची? तो देव गति में जनरली हम 4 मूल भेद करते हैं। ठीक है, भवनपति, प्राणवंतर, ज्योतिष और वैमानिक। सो इधर इधर कुछ कुछ में थोड़े एडिशनल नंबर्स बताए गए जो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो भवनपति देव होते हैं वो अपन 10 बताते हैं। इन भवनपति देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, ऐसे करके 10 भेद है। आई नॉट रिपीट नेम्स, मैं नहीं लूंगा, 10 भेद। ये असुर कुमार में 15, इनमें भी 15 परम धार्मिक देव होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक नंबर आते हैं 10। ये तो फिर 15 परम धार्मिक देव हो गए इधर। तो ये ये इतने हो गए। आई थिंक ये है फर्स्ट कैटेगरी जो अपन भवनपति जनरली बोलते हैं, ये उसमें ही होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट है वेंतर देव। तो वेंतर देव में 16 वान वेंतर हम बताते हैं। 16 वो उत्तर मतलब 2 साइड के मिला के वैसे 16 डिवीजन है। अभी नाम का यहाँ पर अपेक्षा नहीं है क्योंकि 16 के गति आगति वो 2 साइड का 16 नहीं है, वो 8+8। हाँ, 8+8। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऊपर नीचे के मिला के। हाँ, मतलब दोनों अलग अलग है। ओके ओके, आप नॉर्थ साउथ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, नॉर्थ साउथ नहीं, तो आप उत्तर दक्षिण। ओके 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 ओके, हाँ वो एक देव। ओके, हाँ वो वाले होते हैं। ओके ओके ओके, वो दोनों अलग अलग जाति है, बट लेकिन मूल का वानवंतर हो गए। ठीक है, तो ये 16 वानवंतर देव हो गए। फिर है 10 त्रिजंबुक देव, ये भी वानवंतर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो त्रिजंबुक की तो बान वो सब होते हैं अलग नाम। पढ़ने में शायद उनका काम है 3 वर्जन में तेल डालना, रक्षा करना, अन्न देवता अन्न ना चुरा ले, पानी ना चुरा लेते हैं, मतलब वो अलग अलग। तो ये दो कैटेगरी हो गई भवनपति वेंतर की। इसमें वेंतर में टोटल हो गए 26 देव। फिर है ज्योतिष देव। ज्योतिष देव यहाँ 10 पकड़ते हैं, वैसे आप जनरली सुनते हैं 5 ज्योतिष देव होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र और तो, बट इनके चल अचल अपन चल अलग लेंगे, अचल अलग लेंगे। चर अचर, सॉरी, चर अचर। तो चर यानी जो गति करते हैं, अचर यानी जो गति नहीं करते। तो मनुष्य लोक के जो ये ज्योतिष देव है वो गति करते हैं, जो मनुष्य लोक के बाहर के हैं वो गति नहीं करते। तो इसीलिए हम वो 5 को यहाँ डबल गिनते हैं, 10 दोनों 5 5 हो गए। तो चर वाले 5 हो गए, अचर वाले 5 हो गए, तो टोटल हो गए 10। ओके, तो ये हो गया ज्योतिष। नेक्स्ट है वैमानिक। सो यहाँ वैमानिक देव वो होते हैं जो मतलब ऊर्ध्वलोक में ये मूल तो ये 26 होते हैं, जैसे हम 26 देवलोक सुनते हैं तो 26 देवलोक गिनते हैं। बट यहाँ पर
और एक दो दो तीन और भेद आते हैं। तो 3 किल्विक्षिक देव होते हैं, 3 किल्विक्षिक देव और 9 लोकांतिक देव। ठीक है, 9 लोकांतिक देव, ये 3 भेद है इसमें बताए। तो टोटल हो गए ये 38। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 99 भेद। ठीक है, ये 99 में पर्याप्त अपर्याप्त 2 होते हैं। देव में संगी असंगी भेद नहीं है, क्योंकि सभी देव क्या होते हैं? संगी होते हैं। सभी देव संगी, सभी देव पंचेंद्रिय। ठीक है, तो देखो, मनुष्य गति और देव गति, नरक गति, तीनों पंचेंद्रिय। ठीक है, तीनों पंचेंद्रिय। खाली त्रियंज गति में एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी पाए जाते हैं। तो ये हो गया 99। 26 को भी आपको विच्छेद करना पड़ेगा ना, इनका हाँ, गति कुछ अलग। 26 को, चलो 26 को एक थोड़ा डिटेल में, 12 देवलोक के 12 देवलोक। यहाँ पर 12 क्यों लेते हैं बोलते? यहाँ इंद्र जैसे सेवक और क्या बोलते हैं, स्वामी सेवक का भेद होता है यहाँ पे। यहाँ पर होते हैं स्वामी सेवक, बाद में 9 ग्रेविक देव होते हैं और 5 अनुत्तर विमान देव होते हैं। ऐसे डिवीजन, ये डिवीजन हमको जैसे सर ने बताया, वो गति अगति में कहीं कहीं अलग अलग भेद है, इनके भी भेद। तो ये टोटल हो गए ये 26। हम मूल जनरली वैमानिक देव बोलते हैं तो ये 26 ही गिनते हैं, बट यहाँ पर भी थोड़ा डिवीजन होता है। फर्स्ट किल्विक्षिक, सेकंड थर्ड किल्विक्षिक, थोड़ा फर्क है, कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गए 99, इनके पर्याप्त अपर्याप्त टोटल 198। तो 198 मनुष्य गति के मिलाएंगे तो टोटल कितने हो गए? 563 भेद। ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ किसी को डाउट, कैसे कुछ रिवाइज करना है तो कर लेते हैं। पूछा था किल्विक्षिक देखकर स्थान कहाँ है, हाँ। तो वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ। पहले किल्विक्षिक है फर्स्ट सेकंड के बीच। सेकंड ऐसे है। हाँ। तो उसके नीचे। हाँ। बीच में नहीं है क्या? वो पिक्चर में बीच में है? नहीं, फर्स्ट सेकंड ऐसे है बाजू में। हाँ। उसके नीचे। ओके, और दूसरे किल्विक्षिक 3-4 ऐसे बाजू में है, तो उसके के नीचे। नीचे। ओके, और 5-6 देवलोक ऐसा है, तो उसके बीच में। तो इसीलिए शायद, 5-6 के बीच में, 1-2 के नीचे, 3-4 के नीचे। इसीलिए शायद हम प्रथम किल्विश अलग लेते हैं, फिर वो अलग लेते हैं गति में भी नीचे हो गए तो फिर वो। हाँ, वो लास्ट टाइम। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। इस तरह कितने 563 भेद हमने रिवाइज कर ली। ये डिवीजन हमको ऐसे जब हम गति अगति करते हैं तो इस तरह से, मतलब इससे ज्यादा डिटेल में ये नंबर से, ये मूल अपने को ध्यान रखना है कि इतने इतने इस गति के इतने इतने। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। अभी अपन आज शुरू करते हैं गति अगति। 3 क्लास से हम लोग खाली जीव के भेद पढ़ रहे थे, तो अभी आज अपन ये तो अपन एक मिनट, तो पहले अपन लेंगे नरक। तो ये कुछ नरक के मैंने पेपर ऐसा बनाए, आप देखिए। थिंक आई डोंट नो वेदर इट सफाइज और नॉट, बट हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देखो, इसमें 3 गति के टोटल, नहीं दूसरा है 3 गति के टोटल। इसमें पता नहीं कुछ और है तो पता नहीं, देखना पड़ेगा कुछ और है क्या। नहीं रहेंगे 10 ही होंगे। तो अभी नरक गति का अपन स्टार्ट करते हैं पहले। तो हमने क्या बताई थी? 7 नारकी, 7 नारकी है। 7 नारकी में 14 जीव, 14 भेद हो गए। 14 भेद में क्या है? पर्याप्त अपर्याप्त, 7 में पर्याप्त अपर्याप्त, तो 14। तो अभी अपन एक नोट, फर्स्ट अपने को कुछ मूल चीजें अपन जान लेंगे तो अपने को बहुत इजी हो जाएगा कि इसमें फटाफट, मतलब ये समझ लेंगे तो हो जाएगा मतलब। तो नरक के जीव नरक और देव गति में उत्पन्न और पैदा नहीं होते। ठीक है,
तो अपन अपन अब यहाँ क्या जाए, ठीक है, ये आगति हो गई, ये गति हो गई, ठीक है। और ओके, आपको थोड़ा सा मुंह कर लेते हैं। कितना वक्त टाइम वो ध्यान कर। तो इसमें आगति हम देख रहे हैं, नरक में कौन पैदा होगा, ठीक है, नरक में कौन पैदा होगा और नरक से कहां जाएगा। ठीक है, अपन यहां देख रहे हैं आगति यानी नरक में कौन पैदा होगा, गति यानी नरक से जीव कहां जाएगा, ठीक है, ये क्लियर, ठीक है, ये स्टार्टिंग। तो हमने क्या बताया, अभी अपन को 4 गतियां हैं, मैंने जो पेपर में उधर, मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति, नरक गति। तो हमने क्या बताया कि देव और नरक ना तो नरक में पैदा होते हैं और ना तो वो नरक और देव में वहां से, ना तो यहाँ से गति करेंगे, ना यहाँ वो वहां गति करेंगे, तो ये दो तो कट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया, नरक में केवल पर्याप्त जीव ही गति करते हैं, पर्याप्त जीव ही गति करेंगे, ठीक है। हमने एक चीज लास्ट क्लास में देखी थी कि कितने जीव गति करते हैं, कितने जीव गति नहीं करते हैं। एक हमने डिवीजन किया था, 371 जीव गति करते हैं और आई थिंक 192 जीव गति नहीं करते हैं। तो अपने को जब भी हम यहाँ से गति करने वाले देखेंगे कोई भी में, तो यहाँ इस नंबर पे अपने को रेस्ट्रिक्ट होगा कितना, 371, ठीक है ना। हाँ, नहीं बस वो एक नंबर की कभी भी कुछ देखना है तो उसमें हाँ, तो सबके लिए एप्लीकेबल, चारों के लिए सबके लिए, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, सबके लिए। वो 371 का आई थिंक नरक गति अपने अकर्म भूमि और देवता वो पूरा 192 होगा, उनको अमर कब बोला गया है, तो वो कभी भी आगति में आएंगे ही। आप कोई भी पूरी बुक में आगति में नहीं होगा 192, आपको जो आंसर निकालना वो 371 में ही निकालना है, आपका 563 में इजी हो जाएगा, 192 अमर तक चले गए तो 370 बनते ही आंसर। ये समझ नहीं आया मेरे को, कौन सा, ये यानी हमने क्या देखा कि टोटल 563 भेद है, 563 भेद में अपन जैसे मनुष्य के जीव है, देखिए देव में अपर्याप्त पैदा होते हैं लेकिन पर्याप्त हो जाते हैं, तो ये अपर्याप्त कभी गति नहीं करेंगे, नरक में वैसे ही, ठीक है। त्रियंश में दोनों होते हैं, मनुष्य में भी दोनों होते हैं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में असंख्य जीव मर जाते हैं, इस तरह से वो डिवीजन किया गया। Got it? मूल ये 14 इधर और 98, हाँ, ओके 14 नहीं 7 99 तो 106 हो गए ये, और ये 101, नहीं कितने, 101 देखो, 202, 200 नहीं, गति नहीं करते, 202 तो संगी हो गए। नहीं गति नहीं करते, 101 अपर्याप्त अवस्था में संगी जीव, करेक्ट। गति कैसे, नहीं मैं खाली मनुष्य, ये नरक पर ये कर दिया हम लोग, 192 का डिवीजन बताओ ना, 192 का डिवीजन। हाँ 192 का डिवीजन कर रहा, नरक का कर दिया हमने, 7, हाँ। देव का कर दिया, अब यहाँ सॉरी करेक्ट, यहाँ मनुष्य का यहाँ पर 86 आए,
ये 86 अकर्म भूमि के सॉरी हाँ मनुष्य, ये जो अकर्म भूमि के अपर्याप्त अवस्था में, ठीक है, तो इस तरह ये 192 भेद होते हैं जो गति। तो बेसिकली यौगिक देव 56 वो और 30 अंतर्द्वीप और कर्म कर्म। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये हुआ, बेसिकली ऐसा हुआ ना कि यौगिक देव और नारद जो होते हैं उनका जो आयुष्य होता है वो उनका निकाचित आयुष्य होता है, इसीलिए वो अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वो बाद हो गए, इसलिए वो बात ठीक है। सो ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट एक रूल है, नरक गति में ओनली पंचेंद्रिय जीवी नरक में जाएंगे। त्रियंच पंचेंद्रिय बोला मैंने, त्रियंच भी है और मनुष्य भी है। वही बता रहे हैं पिछले बहुत से पंचेंद्रिय मैं अभी नरक में मैं अभी गति गति जो है वो पंचेंद्रिय वाली, पंचेंद्रिय से ही पंचेंद्रिय गति में अपने पंचेंद्रिय, हाँ पंचेंद्रिय आगति का ही, पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय जैसे मनुष्य है, यहाँ पर मनुष्य हमने गिना, ये खाली पंचेंद्रिय ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चारों ही होते हैं लेकिन खाली पंचेंद्रिय ही जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो असंगी भी जाएंगे नारकी में, लेकिन हाँ असंगी भी जाएंगे, ठीक है, गॉट इट। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य में असंगी होते हैं वो नहीं जाएंगे, त्रियंच में असंगी होते हैं वो जाएंगे, करेक्ट। हाँ उतना उनको ये नहीं है ना, उनको वो तो वो मतलब नरक में वो गति नहीं करेंगे, हम खाली यहाँ देख रहे हैं कि नरक में गति वो भी हटा देंगे। क्या हम लोग यहाँ 192 जो हटाए हैं वो परमानेंटली हटा वो तो परमानेंटली हटा है। हाँ नहीं, पहले तो देव नारक हटा दिया ना, देव नारक हमने हटा दिया। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये मैं मूल बोल रहा हूँ, ये चीज हट रहा है, तो अभी हम देखेंगे कौन कौन जाएगा सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो अभी त्रियंच में सॉरी मनुष्य में यहाँ पर हमने 15 कर्म भूमि के मनुष्य जाएंगे, ठीक है, 15 कर्म भूमि के मनुष्य। हाँ त्रियंच पांच तरह के त्रियंच पंचेंद्रिय में ये संगी जाएंगे, 5 असंगी भी जाएंगे, ठीक है। ये ही नरक में जाएंगे, पहली नरक ये, हाँ मतलब ओवरऑल फर्स्ट हम ओवरऑल देख रहे हैं, देन वी विल डिवाइड। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 संगीत त्रियंच, 5 असंगीत त्रियंच। पंचेंद्रिय नहीं ये सॉरी, ये अपन में मूल पूरा अभी सॉरी यहाँ बोर्ड है, नरक गति के टोटल मैं गिन रहा हूँ कौन से जीव जा सकते। अभी हम डिवाइड भी करेंगे पहले से 7वीं नरक में कौन कौन जाएगा। अभी हमने पूरा निकाल दिया, जितना निकाल दिया निकालना, बाकी बचा हुआ कितना बचा जो गति करेंगे, ठीक है। हाँ 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 अगति, और खाली हमने अभी गति का देखा ही नहीं, खाली जो मेन पॉइंट्स थे वो देखे। अभी हम खाली गति ये 15 आगति का ही कर रहे हैं पूरा। इसमें क्या हुआ, सब आगे। अभी हम 5 नारकीय कोरिलेट करके इसको खत्म कर सकते हैं। भाई ओवरऑल भारत में जाने वाले 25 जीव हैं, अब उसमें से कितना फिल्टर होंगे, दूसरी में कौन, तीसरी में कौन, चौथी में कौन, वो उसमें फिल्टर होके जाएंगे, ठीक है। ये
पूरे मतलब 15 मतलब कोई 15 हो गए। पर्याप्त भी है ना, अगर तो नहीं आता नहीं आप पर्याप्त वाले नहीं जाएंगे। नरक में और देवता में अपर्याप्तता में कोई जाएगा नहीं, ना जाने वाले पर्याप्त चीजें हैं। मतलब कि के तो बात को वो वापस गया यहाँ पर मनुष्य जी जो हाँ। अपराध अवस्था में होगी, तो वो नरक में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। नरक में जाने के लिए पर्याप्त होना जरूरी है। इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट मेन में सेकंड पॉइंट फर्स्ट लिया, देव के वो सेकंड पॉइंट में लिया था ना, खाली पर्याप्त जीव ही नरक में उत्पन्न होंगे। वो हमने आई थिंक, तो इससे वो क्या होता है जब वो पॉइंट तो क्लियर फिल्टर तो ये हो गए 25 जीव, मतलब इस ये नरक में पैदा होने वाले, आगति मतलब नरक में पैदा होने वाले, ठीक है। तो ये अभी हम 7 डिवाइड करके देखिए, मैं 7 यहाँ पर करूं या ऐसे ही इजीली। हाँ, तो देखो फर्स्ट प्रथम नरक में ये होंगे टोटल। लास्ट में हाँ, यहाँ लिख देते हैं, लास्ट में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 25 हो गए, 25 जीव जा रहे हैं। तो प्रथम नरक में टोटल 25 है, 25 के 25 जो हम टोटल जाते हैं वो प्रथम नरक में जाते हैं। दूसरी नरक में असंगी ये कट जाएंगे, तो हो के कितने हो गए, 20 हो गए। तो तीसरी नरक में सो अपन ये संगी पंचेंद्रिय में 5 भेद किए थे, ठीक है। कौन से भुज परिसर, भुज परिसर के बाद अपना आई थिंक खेचर आएगा, स्थलचर, स्थल, हाँ स्थलचर, उर परिसर, सॉरी जलचर, ठीक है। यही ऑर्डर है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे तीसरी से एक एक कटता जाएगा। फर्स्ट भुज परिसर, भुज यानी जो स्थलचरी होते हैं वो अपने भुज के ऊपर से, जैसे नेवला या मगरमच्छ, चूहा और वो लिजर्ड, हाँ 4 लेग्स, लिम्स पे जो चलते हैं, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गए 19, ये नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ में 18, ये 2 नहीं जाएंगे। मतलब पक्षी होगा, खेचर यानी पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले हैं, वो खेचर या नभचर भी बोलते हैं, तो वो नहीं जाएंगे। 5वीं नरक में हो गए 17, कौन नहीं जाएंगे, स्थलचर नहीं जाएंगे, हाथी घोड़ा है। ठीक है। 6ठी नरक में खाली जलचर, कोई परिषद नहीं जाएगा, और परिसर ओ खाली जलचर जाएगा, नहीं सारों चारों नहीं जा रहे, ठीक है। 16 हो गए, 6ठी में जाते हैं, हाँ 7वें पे आ रहे हैं हम, 7वें पे आए नहीं अभी हम लोग, इसमें भी जाते हैं, 7वीं में भी 16। तो आप पूछो 7वीं और 6ठी में फर्क क्या, स्त्री है, स्त्री हम लोग में जाएंगे, कितना भी मेहनत कर लो, 7वें में नहीं, कितने भी पाप कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, पैनल के हिसाब से दूसरे हाँ अभी नहीं जाएंगे, हाँ। जाने के वो नहीं। तो स्नानन इन्होंने बताया 6 तरह के होते हैं, जैसे चली जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे, उसमें इन्होंने डिवाइड वो जो काफी ना स्टार्टअप वाले हाँ ठीक है सर, बताया तो इसलिए बोल दिया 6 प्रकार के होते हैं वो, ठीक है। इसमें कोई डाउट इसमें नहीं है, हाँ बताइए। इसमें पढ़ लेगा, असंगी जीव भी नरक जा सकते हैं। हाँ असंगी त्रियंश पहले नरक में गए ना, असंगी जी, असंगी, इसीलिए वो पॉइंट है। और आई थिंक मैं ब्रैकेट में त्रियंश भी, करोड़ परिणाम नहीं है उनके कि वो लोग नहीं ये तो बोल रहे हैं पहले में जाएंगे, क्यों जाएंगे, उनके भाव ऐसे होते हैं, ऐसे तो वो भवनपति देव तक भी जाते हैं संगी तिर्यक पंचेंद्रिय।
आप अगर हाँ आगे गति जब आएगी देव तो देवों की करेंगे चाहते तो उनके उतने परिणाम हो सकते भावों से अंदर से वो पहले नारद तक भी जा सके और भवनपति देव तक भी जा सके, उसके आगे नहीं, उसके नीचे भी। इसमें जितना भी है बाकी सब मन है, सबके मन है तो सोच समझ के बात करते अब जैसे असंगी शेर हुआ, एक तो उनका तो करेगा ही ना, वो तो नहीं सर मांसाहार है उसका, वो खाएगा ही, करेगा ही क्या। तो ये 5 असंगी भी जाएंगे। हैं। ठीक है, आई थिंक आपका लास्ट का क्वेश्चन यहीं पे होगा। मैं नहीं ठीक है, ये इसलिए मैंने ये पेपर में सोचा इजी रहेगा यहाँ पे। सो इसमें मूल खाली 2 गति ही आगति गति करेंगे, मूल 2 ही, मनुष्य और त्रियंश। तो वो रेस्ट्रिक्ट करते 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 अपने ये नंबर आ गए। तो तो वैसे ही फिर ये भी बता दीजिए आपको उसका भी थी। उसमें भी पर्याप्ति गति करेंगे और उसको अच्छा, तो फिर और उसमें भी पंचेंद्रिय पर्याप्ति करेंगे तो अपने आप रिस्ट्रिक्शन हो गया। रेस्ट्रिक्ट हो गया, करेक्ट। तो अभी अपन क्या गति देखें। जबकि सबसे गति वैसे आप देखा जाए तो सबके ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, खाली एक लास्ट नाकी में डिफरेंस है बस। ठीक है, तो इसमें 15 कर्म भूमि के मनुष्य और 5 संगी त्रियंश, ये 20। ऊपर लिखो वहां पर ये ऊपर अब कर देता हूँ ये। गति के नीचे लिख दो बस, गति है ना, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर गति लिखा यहाँ पे यहाँ लिखो। ओके। तो एक में नहीं, एक में नहीं, टोटल वाला लिखो, 15 और 5 वाला, बाकी तो आप नीचे 20 लिख दो। 40 है ना 40। हाँ 40 वो 40 कैसे आया वो आप डिटेल लिखो। हाँ 40 वो देखते हैं अपन। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होंगे, क्यों बोलो? अरे अपर्याप्त अवस्था में जीव पैदा होता है और उसके बाद जो पर्याप्त होना होता है पर्याप्त हो जाते हैं, तो इसमें दोनों लिए गए। ठीक है, वही रीजन है ना। तो 15 हो गए और 5 संगी त्रियंश, सेम इसमें भी पर्याप्त पर्याप्त दोनों आएंगे। टोटल ये 20 के हो गए 40। तो ये गति करेंगे ये जीव, सॉरी नरक के जीव यहाँ पर गति करेंगे। मतलब नरक से निकल के कहाँ जाएंगे, करेक्ट ना? नरक से निकल के ये इन गतियों में पैदा होंगे। खाली 2 ही गति में पैदा होंगे, त्रियंश और मनुष्य। ठीक है, त्रियंश मनुष्य में भी खाली 15 कर्म भूमि के मनुष्य। ठीक है, पर्याप्त अपर्याप्त क्योंकि वो जैसे बताया पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में पैदा होंगे, पर्याप्त बन जाएंगे, तो इसीलिए ये 2 हो गए, 30 हो गए इसके। और त्रियंश में ओनली संगी त्रियंश, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश। ठीक है, 2 इनके भी 10, टोटल हो गए 40। ये 40 ही टोटल, जब ये 40 ही जीव नरक से निकल के पैदा होंगे। तो अभी अपन ये 1 से लेके 6, 1 से लेके 6 तक सेम। ठीक है ना? पर्याप्त अपर्याप्त तो उसके लिए अलग किसी चाहिए वैसे तो होंगे। हाँ वैसे तो पैदा उत्पन्न होंगे तो खाली पर्याप्त अपर्याप्त ही उत्पन्न होंगे, लेकिन उसी में वो पर्याप्त भी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ सब जगह वैसे ही लिया। मेरा अंडरस्टैंडिंग उसी वो वही बैठेगा। मैं भी सोचा वो क्यों, एक्चुअली क्या अपर्याप्त ले लो, खत्म। जब पैदा होते हैं तो अपर्याप्त ही होंगे। पर्याप्त पैदा होंगे। वो भेज दिए हुए सारे पर उसको तो डिस्प्ले करना है। हाँ टोटल भेद को 15 मिनट हो गए, 5 क्या हो गया संगीत। हाँ 5 संगीत त्रियंश टोटल हो गए 20, 20 के अपर्याप्त पर्याप्त 40। आप घूमने के बाद मन वाले लोग पे दो। तो ये हो गए 1 से लेके छठी नारकी तक, 1 से लेके छठी नारकी तक की गति मतलब होने वाले वो खाली यही सेम 40 के 40। सातवीं नारवी का डिफरेंस है खाली, वो खाली ये 10। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? 7वीं नारकी से निकलकर जीव खाली इन 5 तरह के त्रियंशी बन सकता त्रियंशी बन सकते हैं, मनुष्य नहीं बन सकते। 7वें नारके वाला 7वीं नारकी से निकलकर जीव
खाली त्रिइंची बन सकता है, और भी खाली पंचेंद्रिय त्रिइंच वो 5, उसमें अपर्याप्त पर्याप्त, इस तरह से टोटल 7वीं नारकी में 10 वेदांग। तो ये नंबर्स हो गए पहले से छठी तक कितने कितने 40, 7वीं तक 7वीं में 10। ठीक है, तो इस तरह अपन खाली नरक नारकी के गति आगति देख ली। तो अभी अपन एक गौतम जी, बात और हाँ जो पर्याप्त परिता बोला आपने, ये पर्याप्त अवस्था में वो मरते नहीं है, उनको पर्याप्त होना ही पड़ता है, या नरक से आकर के पर्याप्त भी मर सकते हैं। नरक से भी पर्याप्त जीव कर्म भूमि में जन्म लेगा ना, तो कर्म भूमि मनुष्य जो होगा वो पर्याप्त तो करेगा ही ना, पर्याप्त तो होगा ही। देखिए ये देखिए, हम इसको संपूर्ण की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए अपन अगर वो जीव भी अपर्याप्त अवस्था में मरता है तो भी हम दोनों कैटेगरी ले रहे हैं, क्योंकि कुछ जीव तो पर्याप्त होंगे उस कैटेगरी बहुत में। समझ गया, तो सभी जीव पर्याप्त होने की गारंटी नहीं है। पॉइंट मेरा वही आ रहा है। हाँ देखिए, हमने त्रियंश में देखा था को कितने जीव नहीं करते, थोड़े जीव। नहीं, गति का बोल रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, नरक से जीव निकल करके जब त्रिया पंचेंद्रिय अपने मनुष्य और त्रियंश बनता है तो 2 भेद है, पर्याप्त और अपर्याप्त, दोनों में जा सकता है। तो अपर्याप्त अवस्था में आने वाला वो मर भी सकता है, पर्याप्त अवस्था मर सकता है, मर सकता है पॉइंट मेरा मर सकता है, लेकिन इसलिए हम इधर दोनों ले रहे हैं क्योंकि कुछ तो संपूर्ण की दृष्टि से। हाँ हाँ समझ गया, वो ठीक है। जो अपर्याप्त नहीं है, ठीक है, वो पर्याप्त बनेंगे, हाँ। ठीक है, तो वो पर्याप्त ही जाएगा, और कोई अपर्याप्त अवस्था में जा सकते हैं, ठीक है। हाँ। जिस क्लैरिफाई के जीव योगी तो बनेगा ही नहीं। हाँ, नरक का नरक तो आ गया ना कर्म मनुष्य हमने क्लैरिफाई करना फिर से, इसलिए कि हाँ, वो होगा नहीं। हम्म। और दूसरा चीज है असंग मनुष्य भी नहीं बनेगा, मतलब वो हाँ असंग मनुष्य बनेगा, डायरेक्टली नहीं बने, नरक से उत्पन्न होके वो असंगी मनुष्य जीव जैसे उसमें जीव पैदा नहीं होगा। तो मतलब वैसे नरक में नहीं जाएगा, तो नरक से वो कर्म में आएगा, मतलब वो काल चक्र में पहले दूसरे में आएगा नहीं, पहला दूसरे में नहीं आएंगे, दूसरे आएंगे उससे को नरक में रहता नहीं। तो फायदा क्या, नरक में ज्यादा टाइम रहेगा, फायदा नरक में ज्यादा टाइम तो फायदा। बट दोनों का सेम है। हाँ हाँ, और ये 5 हो गया ना, हाँ वो 5 पंचेंद्रिय यानी वही आ गए। यहाँ असंग में नहीं जाएगा, यहाँ से दोनों यहाँ पर ओनली संगी पर्याप्त अपर्याप्त, असंगी में नहीं तो जाए। इसमें जो ढांचा है उसको मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पाप कर सकता है, ऐसा दिखाया गया। वो क्या वो सब जगह दिमाग उनका होता है, मतलब जो गेम बचने हो गया वैसे सब अभी तंदुल मच का एक एग्जाम्पल आता है, भावों से ही बहुत ज्यादा ही वो। तंदुल से वो मरकर निश्चित ही नरक में जाएगा। हाँ, निश्चित ही। इतना ज्यादा पाप कर सकता हो है। सकता है कि उसी कारण वो आ गया था। वैसे ही कारण शायद हो गया जलचर यहाँ पर एक। तो ठीक है, कोई डाउट इसमें कुछ ब्रॉड लेवल पे या कुछ इन डिटेल? तो हमारे साथ गौतम जी जुड़े हुए हैं। हर एक कोच का अपना कर्म होता है, एक 15 मिनट के लिए अपन परीक्षा ध्यान। गौतम जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं ऐसा मोड़ देता हूँ, आई थिंक। ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों अंगुलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार
महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें। हे सूत्र संपेक्षयी अपग मपायेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको एक बार दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखें, कोई हलन चलन ना हो, ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा
पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। लगभग 15 बार श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। एक भी श्वास अपनी मर्जी के ना तो भीतर आए ना बाहर जाए। एक सजग प्रहरी की तरह श्वास को देखना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। श्वास ले, पेट फूले, जैसे गुब्बारा फूलता है उसी तरह पेट फूलेगा। श्वास छोड़े, पेट सिकुड़े, पेट भीतर की ओर जाएगा। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। और चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को तटस्थ भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखें। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा है उसको वहीं रोक दे 2-3 सेकंड के लिए। श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। अब चित्त को ज्योति केंद्र
ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। चित्त को भीतर तक ले जाएं, आगे से पीछे तक ले जाएं। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें, पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें, पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र, अपना सच में ते जाग, मैं तिम भुए सुकप, स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विजा चरणम पमोक्षम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदनासन में आ जाए। श्रद्धा सूत्र, श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सक्षम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। 3 बार करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कृतज्ञोत्सवी हम सब पूज्य हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी आभारी हैं। हैं। धन्यवाद गौतम जी। ऑनलाइन में 2 ही, ऑनलाइन में 2 ही। तो गौतम जी, हाँ, ललिता जी, लता जी। ओके, गौतम जी और लता जी, कोई डाउट पिछले जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ डाउट है कुछ? नहीं, मेरे नहीं है डाउट। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। वॉइस Okay, ब्रेक हो रहा है, हमने वॉइस नहीं आ कंप्लीट रहा। कर ली अभी नरक गति। नहीं आ रहा, आ रहा है अभी, अब आ रहा है, आ रहा है। आ Okay, रहा है। तो अभी अपन, ठीक है, तो अभी अपन देव गति पे चलते हैं। हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया और क्या? चलिए मैं टाइम। तो इसमें कुछ डिस्कस, कुछ और कोई पॉइंट किसी को डाउट है, किसी को कुछ जनरल? तो ले लो, परमात्मा की देर है। तुम नरक में रहते हैं ना, मुझको बताओ। रहते हैं? नरक में जाते हैं वो उनको कष्ट देने के लिए शायद। पहले नरक के ऊपर
तो सभी सभी गलती करते अपने वैसे जन्म मतलब वो नरक में गलती करते बट वो वही रहते हैं अपन वो हमने 2 क्लास किसी के करेक्ट दो लोग नहीं रहते, नहीं रहते। हाँ वो तो वो वैसे चेंज करता है ना, लड़की जो होता है, कौन सी बीच में होता है। हो गया ना? नहीं हुआ। नहीं टीचर एक घूम रही क्या अभी कितना हुआ 9 9 स्टार्ट हो गया। आप सवाल पूछ रहा बेटा क्लियर होगा। तो टोटल में 563 में कितने संगी कितने असंगी हो गए बताइए। इतना कॉम्प्लेक्स मत पूछो आज जो सिखाया हमने एक रिवाइज की थी आई थिंक स्टार्टिंग में 563 के बेस डिवीजन किए थे हम लोग। बोलता इंपॉर्टेंट नहीं है आज का तो बात करना पूछ रहा हूं ओके ओके ठीक है। हमने हमने नरक गति का देखा, हमने नरक गति का देखा, हमने डिवाइड किया था टोटल कितने भेद जो गति कौन जो गति करते हैं उत्पन्न हो सकते हाँ नरक गति में जो उत्पन्न हो सकते हैं। अभी ये बताइए कि सर्प कौन से नरक तक जाएगा। सर्प सांप पूर्ण परिषद नहीं पूर्ण परिषद है ना 25 दूसरी 5 तो 5वीं तक मतलब सांप का जीव 5वीं नरक तक जाएगा। ठीक है ओके। अभी बताइए कि मच्छर मक्खी मर के कहाँ तक जाएंगे। नरक में जाएंगे एंट्री नहीं होगा। देखिए सुनीता जी आई थिंक सॉरी फर्स्ट नो क्या तत्व ज्ञान के सभी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर उनको अलाउड नहीं आंसर करना। वो तो क्लास लेना। हाँ वो आगे इसीलिए इनवाइट किया। और इस विषय में उनका बहुत ही अच्छा होल्ड है। मैंने शिक्षा प्रभाजी का पूरा करवाया था बता। ओके ओके अभी जो चौमासा था ना उनको गतागत पूरा मैंने क्लासेस मेरी कुछ दिन चली थी मेरा गतागत मैंने गतागत ज्यादा की है या फिर 21 जो फिर 2 क्लियर। तो अभी ये बताइए कि देव देव इसमें हमने बताया था सॉरी देव तो जाते ही नहीं है इसमें। इसका मेरे पास एक पेपर है भैया मैं नेक्स्ट वीक लेके आती हूँ नरक गति में कौन जाता है कौन नहीं पूरे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है चलो चार्ट क्या नहीं मेरे को मतलब किसी ने क्वेश्चन आंसर बनाए होंगे तो पेपर परसों ही मेरे पास मोबाइल पे आया। तो इसमें नरक में हमने बोला मनुष्य और प्रियन जाएंगे तो हमने योग फिर इसमें तो खाली 15 कर्म भूमि के देखिए यहाँ जाना आना दोनों 15 कर्म भूमि के मनुष्य ही करते हैं। यहाँ खाली पर्याप्त पैदा होते हैं यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त दोनों चलेंगे डिफरेंस उतना ही है खाली भूमि के जिसमें इसमें अकर्म भूमि के 86 के 86 रूल आउट हो गए कहीं भी क्योंकि अकर्म भूमि के जो मनुष्य है वो खाली देव ही बन सकते हैं। अकर्म भूमि के मनुष्य जो गति करते हैं वो खाली देव ही बनेंगे देव ही बने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ देव में है उनकी तो हम नेक्स्ट जब देव गति देखेंगे 356 सारे जो है हाँ हाँ राहुल जी बताइए। और भी ये उस टाइम भी क्या आइडिया है क्या हिसाब से जैसे इसमें बोला गया कि ये प्रिय नरक तक जाएंगे क्यों बोला है? क्योंकि घूमने का जो हाँ नियति कारण हाँ कारण देखो अभी हम देखते हैं कि नरक में क्यों जीव जाता है उसका आपने मूल 4 कारण भी बताए गए
जो महाआरंभ करता है, महापरिग्रह करता है, पंचेंद्रिय वध करता है, मांसाहार करता है, ये 4 मूल कारण बनता है कोई भी जीव नर गति में उत्पन्न हो सकता है। पंचेंद्रिय होना चाहिए, तो इसलिए खाली पंचेंद्रिय जीव ही नरक में गति करते हैं। तो हमने जो मेन पॉइंट्स देखे थे उसमें थोड़ा क्या अपन जो जन्म लेते हैं, that how is that coming to relate? यहाँ पे इतना कर्म कर जाता है ताकि वो मनुष्य के ही वापस त्रियंच और मनुष्य सकता है जहाँ पर उनके पास पाप बहुत ज्यादा भोग लेते हैं, इसलिए वापस इतना ज्यादा भोग लेते तो फिर देव में कैसे चलता है? नियति है। देव में जाने के कारण क्या है? देव में जाने के कारण क्या? देव गति में जाने के मेन कारण क्या? जैसे नरक गति के महापरिग्रह मांसाहार बोला, ऐसे कैसे देव गति में जाने के भी कारण है। वो कारण नरक गति के जीव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो देव में नहीं जाए। सिंपल लॉजिक लगा के पढ़िए आप। उनको संयम नहीं है, संयम नहीं, बराबर। और क्या कष्ट भोग रहे हैं, पर पुण्य का बंद नहीं हो रहा। वो निर्जरा नहीं हो रही ना। निर्जरा पुण्य कब आता है? निर्जरा के साथ पुण्य। निर्जरा नहीं तो पुण्य नहीं। तो इसीलिए तेरापन दर्शन को समझना जरूरी है। तेरापन दर्शन कई पॉइंट्स इसमें निर्जरा तो हो रही है, निर्जरा अगर बंद हो रहा है नरक। हाँ, तो निर्जरा होगी तो पुण्य बंद होगा। कैसे नहीं होगा? वो दोनों होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता कि देव गति प्राप्त करे। और वो इसलिए नहीं होता निर्जरा उसके लिए संयम है। निर्जरा तो एनी टाइम एनी जीव को सब टाइम होती रहती है, एक अपेक्षा से, क्योंकि समय बंद होती है कुछ कर्म, तो समय बंद के हिसाब से वो कर्म झटते हैं, तो निर्जरा को 3 तरह के निर्जरा एक तरह से होते हैं ना, तो उसमें हाँ उसकी बात नहीं। निर्जरा मतलब कर्म झड़ना, आंशिक रूप में कर्म झड़ना, उसमें अपन जो डेफिनेशन देते हैं उस हिसाब से। निर्जरा वहाँ पे जहाँ निर्जरा वहाँ पुण्य। नहीं ये वो तो डिवीजन जो किया हुआ है इसलिए तो जहाँ पे जो अपने सहज निर्जरा होती है उससे वो रिलेशन नहीं होता है। जो अपने जो मेहनत जो निर्जरा की जाती है ना, क्या बोलते हैं, काम तो लक्ष्य के साथ की जाती है, उसको काम क्योंकि वहाँ से जब पुण्य है तभी तो मनुष्य में आ रहे हैं, ये कर रहे तभी तो मनुष्य में आ रहे हैं। चक्रवर्ती बनते हैं, पुण्य का बन तो हो रहा हूँ, तीर्थंकर भी बनते हैं, तेरे इधर से जाके मनुष्य तीर्थंकर भी बनते हैं, चक्रवर्ती भी बनते हैं। इवन चक्रवर्ती से तो मतलब पहले नरक से निकल गए। वो सब तो पहले बनता है, नरक में थोड़ी ना चक्रवर्ती का ये बंद होता है। नहीं वो बात अलग है। एक सिंपल चीज है, सबसे अधोगति है नरक गति, तो वहां से वापस कहीं जन्म ले रहा तो वो तो ऊपर ही आया, ऊपर आया मतलब पुण्य के कारण ही आया। पुण्य नहीं होता तो ऊपर कैसे आता है? और नरक वाला नरक में नहीं जाता है। ये पुण्य बेसिक लॉजिक लगाओ ना, कैसे आएगा? ये पुण्य कब बंधा हुआ? ठीक है, बहुत जन्मों का है। हाँ तो वो कभी तो इस गति में नहीं हो, इस गति में नहीं होगा क्या? तो कैसे होगा? देखो होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा? अभी लिख के नेक्स्ट कॉल मेरी क्लास है ना। निर्जरा होती है क्या? तभी होगा जब नरक में निर्जरा होती है, मतलब नहीं, तो निर्जरा के साथ पुण्य का बंद होता है। नहीं हम संपूर्ण लेते हैं तो आप बोल रहे हो रही होता है, आप पता करके बताइए मेरे को। भाई मैं तो देखो तत्व नहीं आता, मैं तो लॉजिक की बात करता हूँ। लॉजिक के साथ आप बताइए कैसे नहीं। हम क्लास एंड कर देते हैं। हाँ। अच्छा सॉरी, क्लास नहीं, ये पॉइंट राइट है आपका भाई, बोला आपने, शायद आपने भी कहीं पढ़ा होगा, इसलिए बोला भाई नरक में पुण्य का बंद नहीं होता। नहीं वैसे नहीं, जो जीव है ना सहन करता है शांत भाव से, जैसे तीर्थंकर जीव है, तो उनका जब निर्जरा तब होती है जब मैं एक तो सहज निर्जरा हो गई, उसमें पुण्य का बंद नहीं मानते अपने। करेक्ट, ठीक है ना? वो ठीक है। हाँ, जो मैं शांत भाव से सहन कर रहे तीर्थंकर जीव है, तो उनके पुण्य का बंधन हो रहा है। अब वो छोड़ो, वो इतना डीप में, मेरे को सिंपल पॉइंट आया, नरक में चाहे कोई सा भी जीव है, ठीक है, उसको पुण्य का बंद होता है या नहीं? होता है। सिंपल पॉइंट वहां पर। कोई भी जीव मतलब समुच्चय वो के समुच्चय है,
और वैसे भी कोई ना कोई जीव तो पुण्य में थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे भाव तो आएंगे, चाहे अभाव ही क्यों ना भाई हो। बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं अपन। मेरा भाई पुण्य तो नरक गति के जीवों को पुण्य का बंध होता है या नहीं? होता है। अब वो कौन से जीवों का होता है कौन सा नहीं है, सब अलग अलग वो डिटेल जाएंगे। समुच्चय में होता है, समुच्चय में। सिंपल। क्या सर? जैसे एक ने ये बेसिक प्रिंसिपल, भाई नरक गति का जीव देव गति में नहीं जा सकता, देव गति का जीव नरक गति में नहीं जाता, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। सेम ऐसा का ऐसा कोई पुण्य का बंध नरक गति में होता है या और नहीं? समयुक्त जीव होते हैं, हाँ, होते हैं। तो होता है। उस हिसाब से आई थिंक वो भी लॉजिक बैठ जाता है कि हाँ भाई बंद कर सकते हैं। तीर्थंकर के बीच में होते हैं। समझते होते हैं वो तो ऑब्वियसली। क्योंकि देखो जहां तक अपन, अब आप तो उपासक हो इसलिए आपको तो वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ये जो तत्व ज्ञान हम समझाते हैं ना, तो क्षेत्रों में जाते समय तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञानी होता है ना, वो तो टेक्निकल लैंग्वेज हाई लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनको वो आपस में समझ जाता है। लेकिन आम पब्लिक तो को हम जब हम मैथ्स को सब ऐसे करते समझाना हैं, चाहे सब ना, लोग तो उनकी सबका भाषा में धन्यवाद। बोलकर समझाएंगे तो उनके गले उतरेगा, नहीं तो हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो उनके गले। एक लाख ले लीजिए आपकी।